हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 12.1 इसका क्वेश्चन नंबर 5। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नीचे की सारणी में 400 नियोन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं, यानी कि वो जो लैंप है वो कितने समय तक चलते हैं। जीवन काल घंटों में और लैंपों की संख्या 300 से 400 घंटे चलने वाले जो लैंप हैं वो हैं 14, 400 से 556, 500 से 660, इस तरह से ये जीवन काल दे रखा है उनका, और कितने लैंपों की जो संख्या है वो दे रखी है। अब इसके बेस पे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछे गए हैं। सबसे जो पहला क्वेश्चन है इसमें पूछा गया है वो है कि एक आयतचित्र की सहायता से दी गई सूचना को निरूपित कीजिए। तो हमें पहला क्वेश्चन तो यही है कि आयतचित्र बनाना है। दूसरे क्वेश्चन में कहा है कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। तो सारणी में से देख के हम इसको बता सकते हैं। तो अब देखते हैं एक बार, पहले तो इसका आयतचित्र बनाते हैं। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो आप चेक करें कि जो ये वर्ग अंतराल है वो सतत है या नहीं है। 300 से 400 और 400 से 500 तो बिल्कुल सही है। जहां पे जो उच्च सीमा खत्म हो रही है वहीं से अगले वाले वर्ग अंतराल की जो निम्न सीमा है वो शुरू हो रही है, तो ये सतत है। तो काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, बिल्कुल हमने पहले की है। तो इस तरह से सबसे पहले तो हम अपना जो ग्राफ है उसमें ये देख लेंगे कि जो जीवन काल है जो ये वाला है वो हम एक्स एक्सिस पे या हॉरिजॉन्टल लाइन पे लगा देंगे। जीवन काल ये हमने ले लिया यहाँ पे, और इसी तरह से लैंपों की संख्या को हमने वर्टिकल लाइन पे या फिर वाई एक्सिस पे ले लिया है। यहाँ पे हमारे पास हम 0 लिख लेते हैं। अब आप देखें कि जीवन काल है वो 300 से 400 से शुरू हो रहा है। अब यहां से अगर हम 100 का लें तो 100, 200, 300 तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और अगर हम यहाँ एक स्ट्रेच डाल के इसको हम ऐसे करके हम 300 से शुरू कर लें तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो दोनों में से आप कोई भी काम कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम सीधा ही 300 लिख देते हैं। तो ये 300 हो गया हमारे पास, मतलब 300 से पहले का हमने स्ट्रेच कर दिया। तो ये हमारे पास 400, ये हम 500 ले लेंगे, ये 600, 700, 800, 900 और ये 1000। अब आप देखेंगे कि लैंपों की संख्या में 14, 56, 60, 86, 70, 62 और 48 है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 10 का ही लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि बीच में जो लाइन है उसके हिसाब से एक लाइन एक के लिए हो जाएगी, एक इकाई के लिए। तो हम ले लेते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। इसके अंदर हमारे सारे आ ही जाएंगे। 86 भी है तो 90, 100 के लिए आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो। तो ये हो गया हमारे पास। अब आप देखेंगे 300 से 400 के लिए 14 है, तो ये हमारे पास 300 से 400 का हो गया। 10 है ये, 10 के बीच में एक और जो ये डार्क लाइन है ये 15 की है, तो इससे पहले वाली लाइन हमारी 14 के लिए होगी। तो इसको हम इस तरह से कर देते हैं। तो ये हो गया हमारे पास। अब हम इसको मिला देंगे। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। दूसरे में है 400 से 556। 400 से 500 में 56 है हमारे पास। तो अब यहां से देखो हम 400 से 400 से तो यही रहेगा 56। ये 50, 50 और 60 के बीच में 55 हो गया, और उससे अगले वाली ये 56 हो जाएगी। 400 से 500 के लिए 56। तो हम इसको मिला देते हैं। मुझे लगता है अब आपको ये कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा, और साथ में जो दंड आलेख है और जो आयत चित्र है उसका बीच का जो बेसिक डिफरेंस है वो भी आपको पता चल गया होगा। नेक्स्ट है 500 से 600 में 60 है। तो 500 से 600, तो ये 500 से 600 के लिए ये 60 तो हमारे पास ये है ही है, ये 60 हमें पता चल ही रहा है। तो इसको तो ऐसे ही मिला देते हैं हम, और इधर के लिए हम इसको
ये हो गया हमारे पास 500 से 600 के लिए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 600 से 700 के लिए है हमारे पास, 600 से 700 के लिए 86 है, 600 से 700 के लिए 86, 70, 80 और ये 85 हो गया और इससे ऊपर वाला ये 86 हो जाएगा। तो ये हम इसको मिला देते हैं। ये 86 हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास 700 से 800 के लिए 74 है, 74 है 700 से 800 के लिए 74, 700 से 800 के लिए ये 60, 70, ये 75 हो जाएगा। इससे पहले वाली हमारे पास 74 के लिए हो जाएगी। इधर तो पहले ही बना हुआ है ये, बस हमें इस तरफ के लिए लगाना है। ये 700 से 800 का हो गया हमारे पास। अब 800 से 900 के लिए हमारे पास 62, 800 से 900 इधर तो लगा ही हुआ है, 62 पे चल रहा है हमें। ये 60 हो गया। 60 के बाद पहले वाली 61 के लिए और दूसरे वाली 62 के लिए, दूसरे वाले पे आप इस तरह से कर देंगे। इधर लगा ही है, कंप्लीट है, क्योंकि पहले वो ज्यादा था तो जस्ट हमें इस तरफ से ये कंप्लीट करना है। और 900 से 1000 के लिए 48, 900 से 1000 के लिए 48, तो ये 30, 40, 50, 50 से पहले वाली हमारे पास 49 हो जाएगी और उससे पहले वाली 48 हो जाएगी, एक नीचे। तो हम ये इसको मिला देते हैं। तो यहां पे हमारा जो आयत चित्र है वो कंप्लीट हो जाता है। प्यारे बच्चों, आप चाहो तो इसके ऊपर लिख सकते हैं कि ये हमारे पास कितना आया, 14 है, ये 56 है, ये हमारा 60 है, ये हमारा 86 है, ये हमारा 74 है, ये हमारा 74, 62 और ये हमारा 48 है। तो ऐसे आप इसके ऊपर लिख भी सकते हैं। तो यहां पे हमारे पास इसका ये आयत चित्र बन जाता है। अब इसका जो दूसरा प्रश्न था उसमें क्या कहा गया था, इसके दूसरे प्रश्न में कहा गया है कि कितने लैंपों का जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। अब देखो 700 से अधिक यानी कि 700 से ज्यादा, तो यानी कि वो कौन सा होगा, 700 से ज्यादा तो किनका होगा, 700 से 800 में जो आएंगे 74, 800 से 900 में आएंगे उनका भी 700 से ज्यादा होगा और 900 से 1000 में आएंगे उनका भी ज्यादा होगा। तो ये जो 3 वर्ग अंतराल हैं इनमें जो लैंप हैं हमारे पास उनका जीवन काल 700 घंटों से ज्यादा है। तो इन तीनों को आपको प्लस करना है। तो आपको क्या करना है इस दूसरे प्रश्न के लिए, तो इन तीनों को प्लस कर देना है। किस किस को, 74 को, 62 को और 48 को। तो यहाँ पे आप इसका आंसर मैं यहीं पे कर देता हूं। आप ये प्रश्न लिख के और फिर उसका आंसर लिखेंगे कि पहले हम इनको प्लस कर लेते हैं। कितने कितने बनेंगे, ये हो गया हमारे पास 74, 62 और 48। तो इनको जब आप प्लस करेंगे एक कैरी आ जाएगा और ये 8 और 10 18, 184। तो हम लिख देंगे यहाँ पे जिसका आंसर आ जाएगा वो 184 लैंप। आप इसको पूरा लिख देंगे कि 184 लैंपों का जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो कंप्लीट हो गया। इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।